नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। आज हम नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है, क्या क्या लक्षण मिलते हैं, क्या क्लिनिकल सिम्टम्स मिलते हैं अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया है तो ये सारी चीज़ें हम, और उसका क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हम उसमें आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम प्लेटलेट है। अगर प्लेटलेट हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमारे बॉडी में 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक एम एम होता है। मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक एम एम हमारा प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स काउंट होता है। अगर ये काउंट हमारा घट कर 1 लाख से नीचे रहने लग जाए तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वह कंडीशन है जिसमें हमारा प्लेटलेट काउंट घटकर 1 लाख क्यूबिक पर एमएम से घटकर 1 लाख से कम होकर जब हो जाए तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण हमारा प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं? तो उसमें सबसे पहला कारण है बोन मैरो। सबसे पहला कारण है बोन मैरो एप्लेजिया, या कि वहाँ से प्रॉपर तरीके से थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स बन नहीं रहे हैं। उसमें कुछ आइडियोपैथिक कॉजेज है, कुछ ड्रग्स है जिसके कारण नहीं बनती है। तीसरा है बोन मैरो फाइब्रोसिस। अगर बोन मैरो में फाइब्रस टिश्यू टूटने लग गए हैं, माइलोफाइब्रोसिस होने लग गया, माइलोफाइब्रोसिस नाम की डिजीज़ हो जाती है जो ब्लड कैंसर का एक रूप होता है। माइलोफाइब्रोसिस हो गए, उस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स की कम होने लग जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों पिगमेंट्स कम होने लग जाते हैं और उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। कुछ विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गई। अब विटामिन B12 डिफिशिएंसी के साथ साथ बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन हो गया। बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन मतलब बोन मैरो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो गया, जैसे कोई मायोमा हो गया, कोई कार्सिनोमा हो गया, कोई ल्यूकीमिया हो गया। अगर इस टाइप का कोई ऐसा कोई पैथोलॉजिकल कारण हो गए जिसके कारण वहाँ से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन होने के बाद प्रॉपर तरीके से उन्हें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, निकल नहीं पा रहा है, उस कंडीशन को उस कंडीशन में भी अपने को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाती है। तो ये कुछ कारण है। दूसरा है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट बनने के बाद वो टूट जाते हैं, उस कंडीशन में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसे हाइपर स्प्लेनिज्म, मतलब स्प्लीन की साइज नॉर्मल साइज से बढ़ जाती है, उस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाती है। दूसरा लिम्फोमा हो गया, लिम्फोमा हो, माइलोफाइब्रोसिस कोई डिजीज़ होगी, माइलोफाइब्रोसिस नाम की एक डिजीज़ होगी, उस कंडीशन में भी थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। ऐसा क्या लक्षण दिखाई देगा जिससे हमको वो ऐसे कोई क्लिनिकल सिम्टम्स या कोई ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिससे हमको पता चलेगा? तो वो लक्षण है कि हमारे बॉडी में कहीं से भी अचानक ब्लीडिंग होने लग जाती है। ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे हमको कहीं भी अचानक चोट लग गई, चोट लगने से वहाँ पे पूरा राउंड एरिया जहाँ जिस भाग में चोट लगी है वहाँ पे हमको ढीला पड़ जाता है, परपुरा बोलते हैं उसको। दूसरा है बॉडी में किसी भी पार्ट्स में छोटे बिंदी के आकार का स्ट्रक्चर का, राउंड आकार का स्ट्रक्चर का हमको डॉट्स, रेड कलर के डॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। और ब्लीडिंग हो जाने से, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाने, कैपिलरी ब्लीडिंग हो जाने से स्किन के कलर चेंज हो जाती है, इकोइनोसिस उसको बोलते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे माउथ हो, गम हो, नोज हो, और पेट के इंटरनल पार्ट में हो, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में हो, अगर प्लेटलेट्स की कमी हमको 50,000 से कम है, प्लेटलेट हमारे बॉडी में 50,000 से कम है, तो इस कंडीशन में हमको ब्लीडिंग इंटरनल पार्ट से कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिस कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण इंटरनल ब्लीडिंग
हो जाती है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग, फीमेल है तो यूट्रस से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, एंड बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन से, टिश्यू से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। पेट के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब भोजन आहार नली के किसी भी पार्ट में हमको ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ये एक इंडिकेशन हो सकता है थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स की कमी का। ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। एक स्पेसिफिक लक्षण है, इसको एक अपन टेस्ट करते हैं। जैसे ये हाथ की कोहनी के ऊपर एक टेस्ट, स्फेग्नोमैनोमीटर एक टेस्ट होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर यानी कि बीपी इंस्ट्रूमेंट से एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को, बीपी मशीन को, उसके कफ को, इसके प्लास्टिक को क्यूबाइटल फोसा हाथ के ऊपरी हिस्से से बांधते हैं और उसको 5 मिनट के लिए बांध के छोड़ देते हैं एयर टाइट करके। तो उसको 5 मिनट बाद हम देखते हैं तो कोहनी के निचले हिस्से में छोटे छोटे वाइट कलर या रेड कलर के राउंड शेप में रेसेस दिखाई देने लग जाते हैं। दैट इज़ द मेन साइन ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि प्लेटलेट की मेन पहचान है वो आप किसी भी चीज़ से आप बांध के आप इंडिकेशन उसको ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, रोक के देख सकते हैं। अगर वो छोटे छोटे दाने हमारे उस नीचे के पार्ट में, हाथ के नीचे पार्ट में दिखाई देते हैं, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मानते हैं। इसे हेस टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। इसी को अपन हेस टेस्ट एक पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट था हेस, उसके नाम पे उन्होंने इसका रिसर्च किया था, इसलिए उसके नाम पर रखा गया हेस टेस्ट। तो नॉर्मल काउंट अपन बात करें तो इन्वेस्टिगेशन से नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख तक पर क्यूबिक एमएम प्लेटलेट्स काउंट होता है। अगर 1 लाख से कम है तो अपन इसको मानते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी है, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी है। और अगर 50,000 से कम है तो अपन इसको मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। और जब 50,000 से नीचे आने लग जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कहीं से भी पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग होने जाकर, पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब कहीं से भी चोट लगती है तो उसमें ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। और तीसरा, अगर 20,000 पर क्यूबिक एमएम से प्लेटलेट अगर कम है, उस कंडीशन में अपने को इंटरनल पार्ट इंट्राक्रेनियल है, इंट्रा रेनल है, इंट्रा आर्टिकुलर है, ये किसी भी बॉडी के किसी पार्ट के इंटरनल ऑर्गन से, आंतरिक भाग से हमको इंटरनल ब्लीडिंग कहीं से भी शुरू हो सकती है। और उसका कारण अचानक हो जाएगा, उसका कारण पता आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन उसका कारण इसे एक ही चीज़ से पता लगाया जा सकता है कि प्लेटलेट्स का इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, उसकी जांच कराया जाए, उससे पता चल सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट का सबसे पहला कारण है, पहले तो जो जिस कारण से अपने को ये होती है प्लेटलेट्स की कमी, उसको कारण को ख़त्म करना पड़ेगा। एंड ऑन द स्पॉट सीरियस पेशेंट है तो उसको इमीडिएट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ेगा। प्लेटलेट की मात्रा चढ़ाई जाएगी, 1 यूनिट 2 यूनिट उसको, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। कुछ ड्रग्स है जैसे एस्प्रिन है ना, पेन किलर मेडिसिन है, ये ऑन द स्पॉट टोटल इसको बंद करना पड़ेगा, जिससे इन सब चीज़ों से अपने को प्लेटलेट काउंट कम होता है। किसी भी दर्द निवारक दवाई खाने से अपना प्लेटलेट काउंट कम होता है। पेनिसिलिन ग्रुप की कुछ मेडिसिन है, जैसे 3rd जनरेशन मेडिसिन है। मोनोसेफ ग्रुप की कुछ दवाइयाँ हैं, मोनोसेफ ग्रुप की दवाइयों से भी थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होती है। उस कंडीशन में अपने को इस रूट काज को, अपने कारण को ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे आप इसको इस पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकें। अगर इस तरह का कोई पेशेंट दिखाई देता है, उसे ऑन द स्पॉट इन हॉस्पिटल में एडमिट करें और प्लेटलेट काउंट करवाएं। प्लेटलेट काउंट एक कंप्लीट ब्लड काउंट एक टेस्ट होता है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स ये सारे इसमें दिखाई देते हैं। उससे आप पता लगा सकते हैं कि इसे क्या हुआ है, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके कारण को पता चल जाए, तुरंत आपका इलाज हो जाएगा और आप इस बीमारी से बच सकते हैं, आप सेव हो सकते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है नहीं है, इससे आदमी के, इंसान की जान नहीं जाती अगर प्रॉपर समय पे ट्रीटमेंट हो जाए तो। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कोई जानकारी अगर आप चाहिए हो तो हम इसको आप उसको जानकारी को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को, जिससे आपको रोज़ एक नए टॉपिक पे जानकारी मिले और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को इस जानकारी से आपको
उनको फ़ायदा पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।